यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और आपको 7-8 महीने हो चुके हैं पेंशन का इंतज़ार करते करते, आपको वह पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो नवीन जानकारी के अनुसार 7-8 महीने से रुकी हुई जो पेंशन है वो इस तारीख से पहले 500 रुपये, 750 रुपये, 3000 रुपये, 4500 रुपये और दोस्तों किसी राज्य में 2500 रुपये सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। और यह लाभ आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर कर दिया जाता है। यदि आपकी भी वृद्धावस्था या दोस्तों विधवा, दिव्यांग, कुष्ठावस्था कोई सी भी आपकी पेंशन बनी है तो वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कौन सी तारीख से आपकी जो पेंशन है, चाहे आपकी 5 महीने से हो या आपको दिसंबर महीने में न मिली हो, जौन सी भी आपकी पेंशन है वो किस तारीख से आपको लाभ दिया जाएगा, तो ये सभी जानकारी आज दोस्तों आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आपको अभी तक पेंशन नहीं मिली है तो वह जल्द जारी की जाएगी और किस तारीख से जारी की जाएगी ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको पेंशन दी जाती है वह पेंशन आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों को मिलाकर दी जाती है, जिसमें आपको कुछ राशि दोस्तों यदि आप 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1200 रुपये राज्य सरकार द्वारा और प्लस दोस्तों 300 रुपये सरकार केंद्र सरकार द्वारा आपको पेंशन दी जाती है। यदि आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, भारत के किसी भी राज्य से हैं तो दोस्तों अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में 750 रुपये, 400 रुपये, दोस्तों 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये दोस्तों, 3000 रुपये और 2500 रुपये तक की यहाँ तक पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है। अब सरकार द्वारा दोस्तों यदि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार और इसी साथ दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में सरकार द्वारा दोस्तों यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं तो उत्तराखंड में भी पेंशन का जो लाभ है वो दिया जाना शुरू हो गया है, जिसके तहत यहाँ पर अगर दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केवल अब तक दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थी को ही लाभ दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो वृद्धावस्था पेंशन है वो जारी नहीं हुई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में दोस्तों सभी जो पेंशन है वो सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत से पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है, यानी उन्हें 7-8 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है और कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन कट गई है। तो ऐसे में उन सभी पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से दोस्तों एक नियम बनाया गया है। यदि दोस्तों आपने अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आप अपनी ई-केवाईसी करा लें, और यदि दोस्तों आपने अपनी ई-केवाईसी करा ली है तो एक बार दोस्तों आप अपनी जो ये दोस्तों लिस्ट है यानी 2022-23 की जो लिस्ट है आपकी, उसे आप चेक कर ले उसका आपका नाम उसमें है या नहीं है। यदि आपका नाम है तो अच्छी बात है, आपको पेंशन मिलेगी, और यदि नहीं है दोस्तों आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो आप एक बार दोस्तों अब सरकार द्वारा जो ग्राम प्रधान हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, जो ग्राम प्रधान है उसके यहाँ पर दोस्तों एक पीए होता है, यानी सरकार द्वारा इसका एक नया चयन किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर जो लिस्ट है वो आपके जो प्रधान का पीए होता है जो कार्यभार संभालता है उसके पास यह लिस्ट शामिल होगी, जिसमें आप आसानी से देख पाएंगे कि जो हमारी पेंशन है वो कट गई है या नहीं है। यदि आपका इस लिस्ट में नाम शामिल है तो आपको पेंशन मिलेगी, यदि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यदि आपका नाम दोस्तों लिस्ट में शामिल नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, इसके लिए दोस्तों दोबारा आपको अपने जो पेंशन है दोस्तों वो वहाँ से लिस्ट लेकर आपको जो अपना जिला समाज कल्याण विभाग है या दोस्तों जो आपका ब्लॉक लगता है उसमें जाकर आपको उसका एक बार फिर अपने आधार कार्ड दोस्तों और अब सभी दस्तावेज आपको जमा कर देने हैं, चाहे आपकी 500 रुपये हो, चाहे आपकी 600 रुपये हो, चाहे आपकी 700 रुपये, जितनी भी आपको सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है उसका लाभ आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी पेंशन कब जारी होगी, यानी आपको जो रुकी पेंशन है उसका लाभ कब दिया जाएगा।
अभी जिन लाभार्थियों को दोस्तों जो डाटा है वो पहले पूरा नहीं हो पाया था, जिन जिन जिलों में दोस्तों जिन जिन राज्यों में लाभ नहीं दिया गया है, अभी भी 45% लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें लाभ नहीं मिल पाया है। अब इन लाभार्थियों का जो कार्य है दोस्तों वो एक बार फिर दोबारा पूरा किया जाएगा, और जिसके तहत आपको अगले महीने यानी 15 फरवरी से यह लाभ सरकार द्वारा आपको दिया जाना शुरू किया जा सकता है। जब आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा तभी आपको लाभ दिया जाएगा, और यदि आपका 15 तारीख से दोस्तों तक जो आपका कार्य फरवरी तक कार्य पूरा नहीं होता है तो फिर आपको जो उसकी डेट है वो सरकार द्वारा एक बार फिर बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पेंशन है वो जारी कर दी गई है। लेकिन जिन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया है उनका जो कार्य है वो एक बार फिर पूरा किया जाएगा, तभी आपको पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र आपके बैंक खाते में कर दी जाएगी। तो यदि आप भी दोस्तों इस पेंशन का जो सरकार द्वारा चलाई गई योजना है इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ई-केवाईसी, यदि आपके आवेदन फॉर्म में दोस्तों कोई गलती है तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, यहाँ पर आपका नाम मेल फीमेल, या दोस्तों आपका बैंक खाता, या दोस्तों आपका यहाँ पर आपका आधार नंबर, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे इतनी सभी जानकारी है यहाँ पर। यदि आपके बैंक खाते में कोई गलती है, नंबर चेंज करने में कोई गलती है दोस्तों, यहाँ पर आपके नाम के स्पेलिंग में कोई गलती है, तो आपको इनको जल्द से जल्द पूरा कर लेना है, तभी आप जो पेंशन है वो आप 15 फरवरी से प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप अपना जो कार्य है उसे पूरा कर लीजिए और सरकार द्वारा जो पेंशन है उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और इसके अतिरिक्त कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।